अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ये रेड बटन को दबा के। और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं करें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि जो लेवल का जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो आईसीटी का पेपर होता है, हार्डवेयर का आईसीटी रिसोर्सेज, इसका नाम है पूरा इंट्रोडक्शन टू आईसीटी रिसोर्सेज। हार्डवेयर का पोर्शन होता है, वो ऑप्शनल पेपर है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उनको आज हम लेंगे, किस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसमें और कैसे आपके लिए वो बेनिफिट हो सकते हैं जो आप एग्ज़ाम जुलाई में देने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद वो क्वेश्चन ज़रूर नोट कीजिएगा। उनके आंसर आपको ऑलरेडी वीडियो के आंसर आपको अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, टेक वीडियो गुरु पे आप देखें। और अगर जो नहीं भी हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसके आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आईसीटी में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि बहुत लोगों का क्वेश्चन आया कि सर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आईसीटी, मल्टीमीडिया और आपका जो डॉट नेट है, इन तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा जिसमें हम लोग हाई स्कोर कर सकें, कौन सा सब्जेक्ट चुनना बेस्ट रहेगा, आपके नज़र में क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि तीनों ही पेपर इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से सरल तो नहीं कह सकते हैं कि कोई भी सरल है। सरल तो जब ही लगेगा जब आपको उसके बारे में नॉलेज होगी या आप पढ़े होंगे, तभी आपको सारे पेपर सरल लगेंगे, चाहे वो जितना बड़ा एग्जाम हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने तो आईसीटी लिया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था कि कौन सा सरल है कि क्या, कौन सा क्या है। मैंने सिर्फ आईसीटी भर दिया था अपने मन से ही ऐसे, और नॉलेज तीनों की थी, ऐसी बात नहीं है, तीनों पेपर अपने जगह बेस्ट है। तो मैं अगर प्रेफर करूँगा तो आप लोग आईसीटी ही लें, क्योंकि आईसीटी की जो लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी वो सिंपल है और उसको याद भी किया जा सकता है, और उसको थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो टोटली जो क्वेश्चंस हैं जो इंटरनेट आप पढ़ेंगे, आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आईसीटी में मिल जाएंगे, तो आपको डबल मेहनत नहीं पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि आपका लैन मैन वैन वगैरह जितना भी इंटरनेट का चीज़ें हैं, वो आपका राउटर स्विच हब वगैरह सब हार्डवेयर में यूज़ होता है। तो इसीलिए आपको ये प्लस पॉइंट रहता है कि आप लोग ये वाला सब्जेक्ट चुनें और आपको काफ़ी हेल्प होगी, और सिंपल भी है लैंग्वेज इसकी, इसलिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगा। और डॉट नेट जो है आपका, वो आपका थोड़ा अलग चीज़, अलग हट के प्रोग्रामिंग भी रहती है उसमें, तो वो थोड़ा अलग चीज़ है और थोड़ा लेंथी भी है और समझने में भी दिक्कत होगी आपको, इसलिए डॉट नेट तो बिल्कुल ना सेलेक्ट करें। मल्टीमीडिया ले सकते हैं, मल्टीमीडिया क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो आप। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से हैं आईसीटी के। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम क्वेश्चन उसी टाइप के रहते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे लैन मैन वैन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है, ये दोनों में आता है, कंपलसरी है। तो आपको अगर आप इंटरनेट वाला एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप आईसीटी अगर सेलेक्ट करते हैं ऑप्शनल में तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है लैन मैन वैन। दूसरा मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं क्या होता है। मैक एड्रेस जैसे आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं या फिर जो नेटवर्किंग में यूज़ होती हैं चीज़ें जैसे कि राउटर स्विच हब, तो इन सब के पीछे एक मैक एड्रेस लिखी होती है, जिससे वो सॉफ्टवेयर वगैरह से या डिवाइस से कनेक्ट होती है। तो उसी के बारे में आपको डिफाइन करना है। डिफाइन स्विच, स्विच भी आपका लैन कनेक्शन में यूज़ होता है, उसके बारे में बताना है आपको। चेज़ मेमोरी आपका रैम में होती है, सीपीयू के अंदर रैम मेमोरी और चेज़ मेमोरी के बारे में बताना है। रोल ऑफ द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये बायोस है। बायोस अगर आप लोग जानते होंगे, आप लोग जब कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं तो F2 जब प्रेस करते हैं तो वहाँ पे आपको बायोस मेनू खुल के आता है, जिसमें आपको ये शो होता है कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी लगी है आपके सिस्टम में, या रैम कितनी है, या कीबोर्ड माउस इनपुट है कि नहीं इनपुट है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बायोस मेनू में आपके शो होती हैं, तो वही आपको उसके बारे में बताना है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, तो ये इनके में डिफरेंट बताना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या वर्क है और इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या वर्क है। बूट डिस्क फंक्शन, तो बूट डिस्क यानी कि आपको जो पार्टीशन होता है उसको डिस्क कहते हैं।
तो आपको बूट करके बताना है उसका क्या फंक्शन है, यानी कि फॉर्मेटिंग समझ सकते हैं एक तरह से, तो वही आपको प्रोसेस दिखाना है। डिफरेंट बिटवीन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताना है। टीसीपी, आईपी, माइक्रोवेव, ये देखिए सारे क्वेश्चन बचेंगे। रिंग, स्टार, बस, मैश। डिफरेंट बिटवीन ब्रिज राउटर्स, ब्रिज और राउटर्स के बारे में बताना है। इंस्टॉलेशन, नैरो, नैरो आपका डाटा एंड सी डी बर्निंग सॉफ्टवेयर, जिससे आप सी डी में बूट कर सकते हैं कोई भी डाटा, तो उसके बारे में बताना कैसे उसको इंस्टॉल करना है। हाउ टू सेंड टाइम एंड डेट, आपको टाइम एंड डेट सेंड करके। हाउ टू बर्न सी डी, हाउ टू बूट विंडोज़ एक्सपी, आपको विंडोज सी डी कैसे बूट करनी है उसको दिखाना है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सरल है। आप जो डेली हार्डवेयर में यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम फेस होती हैं, वही आपको इसमें डिफाइन करना होता है। Write detailed step to install motherboard with detail of the configuration. You clearly write the location to be used for installation. तो आपको मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल करना है सीपीयू में, उसके बारे में बताना है। तो जो भी लोग किए होंगे प्रैक्टिकल कभी, या कंप्यूटर खोल के घर में रिपेयर वगैरह किए होंगे, तो उनको आइडिया होगा, तो वो लोग लिख सकते हैं आराम से। राइट अबाउट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि यूपीएस। यूपीएस हो गया आपका, यूपीएस के बारे में आपको डिफाइन करना है। जैसे आपको पावर मिलती है जब आपके लाइट वगैरह चली जाती है, तो यूपीएस से आपको आधा घंटे का बैकअप मिलता है, तो उसी के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ यूज़र एंड ग्रुप इन विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोल असाइन टू यूज़र एंड हाउ टू शेयर फाइल एंड फोल्डर। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बताना है कैसे आपको नेटवर्किंग के थ्रू कैसे फाइल और फोल्डर शेयर करना होता है, उसको बताना है। बैकअप एंड रिस्टोर, बैकअप एंड ट्रबल शूटिंग की जो प्रॉब्लम आती है, या आपका डाटा या विंडो करप्ट हो जाती है या फॉर्मेटिंग करते हैं, तो कैसे इसको रिस्टोर कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। डिलीटिशन एंड रिमूव वायरस, वायरस आपको कैसे हटाना है, उसका क्या रोल है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसको कंप्रेस कैसे कर सकते हैं फाइलों को, वो सब आपको यहाँ बताना है। बाकी हब, राउटर, स्विच, ब्रिज, गेटवे, ये सब डिवाइसें हैं, इनके बारे में आपको बताना है। सब नेटवर्किंग की डिवाइसें इसमें यूज़ होती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन, देखिए सारे क्वेश्चन वही हैं। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये आपकी इंटरनेट की केबल होती हैं जो ग्लास बेस होती है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर क्या है और कोएक्सियल केबल क्या है, इनकी रेंज क्या है, सब कुछ एमबीपी स्पीड भी सब कुछ अलग अलग होता है, तो उसको आपको डिफाइन करना है। व्हाट इज़ द आईपी एड्रेसिंग स्कीम, विच क्लास सी एड्रेसिंग स्कीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है यार दोनों क्वेश्चन। ये आईपी एड्रेस की IPv4 जो होती है वो किस क्लास की है, IPv6 किस क्लास की नेटवर्किंग है, और सबनेट मास्क वगैरह क्या यूज़ करते हैं उसमें, तो वो सब आपको बताना है। बेसिकली 255.255.200 आपको दिखा देते हैं जरा, ये आईपी एड्रेस वगैरह कहाँ पर डालते हैं और क्या इसका वो रहता है प्रोसीजर। तो ये देख लेंगे आप लोग, जब इस सब आपका सिस्टम में इंस्टॉल रहेगा, तो यहाँ पे IPv4 और IPv6 का ऑप्शन आता है। यही आईपी एड्रेस है आपका, और ये इस तरह से आईपी एड्रेस यहाँ लिखी जाती है। ये सबनेट मास्क है, गेटवे, आईपी एड्रेस, तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सबनेट मास्क वगैरह, आईपी एड्रेस वगैरह आपको डिफाइन करना है, तो इसी के बारे में आपको डिफाइन करना है क्या होता है। और इसी तरह से डीएनएस वगैरह है, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। एडवांस में जाएंगे डीएनएस भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इसी का आपको डिफाइन करना होता है। ये हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ भी करते हैं, और उसके बाद जब सीख जाते हैं, तो जब आप पढ़ेंगे तभी प्रैक्टिकल कर भी पाएंगे, तो इसीलिए पढ़ना पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसी तरह देखते हैं, हाउ डू यू क्रिएट एंड यूज़ कंप्रेस जिप्ड फोल्डर एंड विद ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको कंप्रेस करके दिखाना है। कंप्रेस आपको बता दें क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये आपका फोल्डर है सैम्पल म्यूजिक, इसको आपको कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस के लिए सॉफ्टवेयर आता है RAR और जिप। तो इसको यहाँ राइट क्लिक करें, सीधे सारे ऑप्शन आपको सामने आएंगे, ऐड टू अचीव या कंप्रेस, यहाँ पे लिख के आ रहा है, इसको कंप्रेस पे क्लिक कर देंगे तो ये फोल्डर आपको जो है कंप्रेस हो जाता है। चलिए फाइल लेते हैं कंप्रेस करके।
अभी इसको कंप्रेस करके देखते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देंगे, या जिप में करना चाहते हैं या RAR में। तो इस तरह से आप कंप्रेस जब कर लेंगे तब आपको ये जिप फाइल के अंदर आ जाएगा। तो यही आपको डिफाइन करना है कि कैसे आपको करना होता है। हाउ डू यू चेंज सिस्टम टाइम एंड डेट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज प्लेन। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे टाइम एंड डेट का ऑप्शन होता है। तो इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो यहाँ से आप जाके इस तरह सेटिंग चेंज करते हैं टाइम एंड डेट की, तो इसी को आपको डिफाइन करना है वहाँ पे। तो आप आराम से, अगर आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो हिंदी में भी आप को लिख सकते हैं अच्छे से, कि पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे यहाँ पर जाएंगे, कैसे जाकर ऐसे चेंज करेंगे। तो इसी को आप इंग्लिश में भी आराम से लिख सकते हैं बना के। एक्सप्लेन सिस्टम रीस्टोर फंक्शनैलिटी एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम राइट स्टेप रीस्टोर हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है। तो कंट्रोल पैनल में जब आप जाएंगे तो आपको रीस्टोर वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो ये देख रहे हैं बैकअप एंड रीस्टोर है। तो इसी के बारे में सेटअप बैकअप है, इसी के बारे में आपको डिफाइन करना है, बैकअप एंड रीस्टोर कैसे कंप्यूटर करता है। तो इसी को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो आशा करता है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अभी भी अगर कोई आपको डाउट है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, शायद आपने नोट ही कर लिए होंगे। बाकी इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें।